हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 2D के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ही पढ़ाया था कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो आपको क्या फाइंड करना है? HCF। ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट ही होता है, तो H फॉर हाईएस्ट होता है ना, तो HCF फाइंड करना है आपको। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? HCF फाइंड करना है। किस किस का HCF फाइंड करना है? 33 एंड 45, ये दो नंबर हैं, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। और आगे क्वेश्चन में बोला है लीविंग 9 एज द रिमाइंडर इन ईच। ईच का मतलब दोनों के दोनों नंबर में 9 क्या है? रिमाइंडर है। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो ना, तो ग्रेटेस्ट का मतलब HCF फाइंड करना होता है। अब किस किस नंबर का HCF फाइंड करना है? पहले तो हम वो नंबर लिखेंगे, 33 है और 45, इन दो नंबर का HCF फाइंड करना है। अब इसमें आपको करना ये है, ये जो रिमाइंडर दिया है ना, इन्होंने बोला था लीविंग 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। ईच का मतलब दोनों के दोनों में रिमाइंडर 9 है, तो दोनों में रिमाइंडर को आप माइनस करेंगे, 9 ही है दोनों में। ईच का मतलब दोनों के लिए, ईच केस बोला है ना, तो दोनों के लिए 9 ही रिमाइंडर था। तो HCF जब फाइंड करना हो तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 33 में से जब आप 9 माइनस कर दोगे तो 33 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 24। ऐसे ही 45 में से भी 9 माइनस करेंगे रिमाइंडर को, तो 45 माइनस 9 हो जाएगा 36। तो क्या बात ध्यान रखनी है आपने? जो भी नंबर हैं जिनका HCF फाइंड किया जाना है, उनमें से पहले तो आप रिमाइंडर को माइनस करोगे। 9 था रिमाइंडर ईच में, ईच का मतलब दोनों में, तो इसलिए दोनों में से 9 को माइनस करा। अब उसके बाद हम HCF फाइंड कर लेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना चाहते हैं HCF या फिर डिवीजन मेथड से। मैं इसको आप डिवीजन मेथड से बता देता हूँ, डिवीजन मेथड जल्दी हो जाता है। तो छोटा नंबर है 24 और बड़ा नंबर है 36, तो डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। 24 1 जा 24 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12। अब 12 से डिवाइड करना है किसको? ये जो पहले हमने जिससे डिवाइड करा था 24 से, इसको डिवाइड करेंगे। 12 2 जा क्या होता है? 24 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि छोटी सी डिवीजन करनी पड़ी, एकदम से आंसर आ गया। अगर हम प्राइम फैक्टर करते तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता। तो टाइम अगर बचाना है तो क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, तो बेटर ये है कि आप डिवीजन मेथड से कर लें। तो HCF क्या आएगा? जिससे लास्ट में हम डिवाइड करते हैं ना, वो HCF होता है। तो लास्ट में हमने किससे करा था डिवाइड? 12 से। तो आप क्या लिखेंगे कि HCF जो है ना, ग्रेटेस्ट नंबर जो हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन बोला था ना ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, तो ग्रेटेस्ट नंबर HCF क्या है? 12। तो ये हो गया आपका आंसर 6 के A पार्ट का। अब 6 का B पार्ट कैसे करेंगे वो भी देख लो, वो भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है? HCF किस किस का? 139 का, 184 का, 424 का, इन तीन का HCF निकालना है। और वो कह रहा है रिमाइंडर जो है ना 4 है ईच में। ईच का मतलब तीनों के तीनों में रिमाइंडर 4 है। और रिमाइंडर क्या करना होता है? जब भी HCF निकालना हो तो रिमाइंडर माइनस करना है। हाँ, अगर यहाँ HCF ना होता, LCM होता, अगली एक्सरसाइज LCM की है, तो उसमें LCM पूछा जाएगा, तो उसमें जो रिमाइंडर होता है ना, वो माइनस नहीं होता, वो प्लस होता है, और वो भी लास्ट में जब आंसर आ जाता है। ठीक है ना? तो वो अगली एक्सरसाइज में मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने? जब भी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आप गिवन नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस करोगे, उसके बाद HCF निकालोगे। तो हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। 139 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 135। 184 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 180। 424 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 420। अब अगला वर्क क्या करेंगे? 3 नंबर हैं, इन तीनों का HCF निकालना है। तो पहले हम 2 का HCF निकालेंगे, कोई से भी 2 नंबर का। तो पहले हम ये दोनों ले लेते हैं, 135 और 180, इनका HCF फाइंड करते हैं। 135 से डिवाइड करना है किसको? 180 को। तो 135 1 जा क्या होगा? 135। रिमाइंडर क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5,
इधर रह जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 रिमाइंडर आएगा। 45 के टेबल से डिवाइड करना है किसको, 135 को। तो आप 45 इंटू 3 करेंगे रफ में तो आपको 135 मिल जाएगा। 45 3 जा कितना होता है, 135। तो आप रिमाइंडर क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी HCF आ चुका है। किस किस का HCF, अभी हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ का निकाला था, तो हम यहाँ लिख देते हैं HCF ऑफ 135 फाइंड करा एंड 420 फाइंड करा। वो कितना आया जिससे हमने लास्ट में डिवाइड करा है ना, उस वो HCF होता है। तो 45 से डिवाइड करा था लास्ट में, तो HCF क्या आया दोनों का, 45। अब आपको क्या करना है, इस 45 से जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या था, 420, तो इस 45 से 420 को डिवाइड करके इन दोनों का HCF निकालना है, 45 का HCF और 420 का। अब इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं, वही सेम स्टेप डिवीजन मेथड वाला फॉलो करेंगे हम। 45 10 जा कितना होता है, 450, तो 450 तो इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 45 10 जा नहीं करना, 45 9 जा करना है। 45 9 जा अगर आप करेंगे रफ में तो आपको आंसर मिलेगा 405 और रिमाइंडर क्या आएगा, 15, माइनस करके रिमाइंडर 15। अब इस 15 से डिवाइड करेंगे किसको, ये जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड करा था प्रीवियस स्टेप में, 45 से डिवाइड करा था ना, तो 45 को करना है। तो 15 3 जा कितना होता है, 45, और आपने क्या देखा कि रिमाइंडर क्या आया, 0, यानी फाइनल आंसर जो है HCF वो कितना है जिससे लास्ट में डिवाइड करा। तो आप देखो लास्ट में किससे डिवाइड करा हमने, 15 से। तो फाइनल आंसर ग्रेटेस्ट नंबर जो हमें फाइंड करना था वो कौन है, 15 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट कैसे होगा, वो भी सेम है। सी पार्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, HCF। तो आपको HCF फाइंड करना है किस किस का, 37 56 और 93। तो 3 नंबर हैं, इन तीनों को लिखते हैं 37 56 93। अब वो कह रहा है जो रिमाइंडर है ना वो 1 2 एंड 3 है। पिछले क्वेश्चंस में अभी हमने जो प्रीवियस पार्ट करे थे A और B पार्ट, उसमें रिमाइंडर सेम होता था हर एक में, ईच लिखा रहता था ना, ईच का मतलब हर एक में सेम रिमाइंडर। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रिमाइंडर अलग अलग हैं। फर्स्ट वाले में तो माइनस करोगे 1, सेकंड में माइनस करोगे 2 और थर्ड में माइनस करोगे 3। 3 रिमाइंडर दिए थे, तीनों को माइनस करना है एक एक में से। अब 37 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 37 माइनस 1 विल बी 36, 56 माइनस 2 विल बी 54, 93 माइनस 3 विल बी 90। अब आप इन 3 का HCF लेंगे, पहले 2 का ले लो, 36 का और 54 का। तो 36 1 जा क्या होगा, 36, रिमाइंडर यहाँ आएगा 8 और यहाँ 1। 18 से करेंगे 36 को, तो 18 2 जा क्या होता है, 18 2 जा 36, रिमाइंडर 0। तो आपका यहाँ पर HCF जो आया वो कितना आया, 18 HCF आ गया। किस किस का HCF है 18, एक हमने 36 का फाइंड करा था और एक 54 का फाइंड करा था। तो HCF ये 2 चीज़ का आया है, 36 का और 54 का। अब हम तीसरा लेंगे, तीसरा नंबर क्या है, 90 है। अब इस 90 का भी फाइंड करना है किसके साथ, 18 जो अभी इन 2 का HCF आया था उसका 90 के साथ फाइंड करना है। तो अब हम 18 और 90 का फाइंड करेंगे। 18 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 18 5 जा अगर आप करेंगे तो 18 5 जा 90 होता है। तो हमने क्या देखा, 18 और 90 का HCF जब निकाला तो ये तो एक ही बार में डिवाइड हो रहा है, 18 5 जा 90। यानी फाइनली जो हमने डिवाइड करा वो 18 से डिवाइड करा, तो फाइनल HCF जो आया ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या आया, 18। तो इस तरह से आपको ये 6 के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, यूज HCF। वो कह रहा है HCF फाइंड करो, उसका इस्तेमाल करो और प्रूव करो कि ये जो 2 नंबर दिए हैं ये कोप्राइम नंबर हैं। अब ये कोप्राइम वर्ड आया, ये कोप्राइम क्या होते हैं, व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स आर दोज विच हैज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको एक एक्सरसाइज 2A में करा चुका हूँ,
उसमें भी हम पेयर्स बनाते थे को प्राइम नंबर के। एक्सरसाइज 2A का एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था, तो वो क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वीडियो में मिल जाएगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? जिन नंबर्स का HCF क्या हो 1। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये को प्राइम है भी या नहीं। अगर ये को प्राइम होंगे ना तो इनका HCF 1 आना चाहिए। तो हम HCF फाइंड कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड लगाएं। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं कि प्राइम फैक्टर से करो या डिवीजन से, तो मैंने आपको बता रखा है कि बेस्ट है कि आप डिवीजन मेथड लगाओ। डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर लेते हैं इन दो का, 980 का और 1287 का। 982 जा तो इससे बड़ा होगा, तो 981 जा करेंगे 980 माइनस करना है 703। 307 से अब किसको डिवाइड करेंगे? 980 को करेंगे। अब 307 का टेबल 3 बार अगर देखें, 307 3 जा तो 921 होता है। माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5। अब 59 से डिवाइड करेंगे किसको? 307 को। तो 59 का टेबल अगर हम 5 बार करेंगे तो 295 आएगा, यही सही रहेगा। 59 5 जा, 6 जा करेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा, तो 295। अब माइनस करेंगे 12 रिमाइंडर। अब 12 से किसको करना है? 59 को करना है। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 होता है, बड़ा हो जाएगा, तो 12 4 जा 48। माइनस करेंगे 11 रिमाइंडर। अब 11 से किसे करना है? इस 12 को करना है, तो 11 1 जा लेंगे 11 होता है, माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब इस 1 से किसे करना है? इस वाले 11 को। तो 1 के टेबल में 11 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। तो हमने यहाँ GCD डिवीजन मेथड लगाया और HCF को फाइंड करा। तो HCF तो वो होता है जिससे लास्ट में डिवाइड किया जाए। तो लास्ट में आपने किससे डिवाइड करा? 1 से, तो HCF क्या आया? 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए वो तो को प्राइम होते हैं। सो वी विल राइट हेयर, सो 980 एंड 1287 आर को प्राइम। अगर HCF 1 ना आए, कुछ और आ जाए, तब जाकर ये नंबर क्या होंगे? नॉट को प्राइम। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में तो ये कहा था कि प्रूव करो कि ये को प्राइम है। अब जब वो कह रहा है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा कि को प्राइम है या नहीं, वो तो कह रहा है कि प्रूव करो कि ये को प्राइम ही है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ये को प्राइम ही है, तो आंसर 1 ही आना चाहिए HCF। अगर आपका 1 छोड़ के कुछ और आया तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको साबित ये करना है कि ये को प्राइम है। आपसे पूछ नहीं रहा वो कि है भी या नहीं, उसने खुद बता रखा है कि को प्राइम तो ये है, बस आपको तो साबित करना है। तो इसलिए HCF 1 ही आना चाहिए। ठीक है ना। अब सेकंड वाला भी कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। 2 नंबर दिए हैं, स्मॉलर नंबर बाहर लिखें, लार्जर नंबर अंदर। ये है 1365। अगर 2 जा करेंगे ना तो आंसर बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 जा ही करेंगे, माइनस भी कर देंगे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो 7 में से 5 गया 2, 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, 692 रिमाइंडर बचेगा। अब इस 692 से किसको करना है? 1365 को। तो 692 इंटू 2 जब आप रफ में करोगे तो 1384 आएगा, जो कि इससे बड़ा होगा, तो हम 1 जा ही करेंगे 692 और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 5 - 2 3, 16 - 9 7, 12 - 6 6, 673 आया। अब 673 से किसको डिवाइड करना है? 692 को, तो 1 जा ही करेंगे 673 और माइनस करेंगे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। 12 - 3 9 और यहाँ 8 1 आ जाएगा, 19 आया। अब 19 रिमाइंडर जो आया उससे 673 को करना है। तो 19 से 673 को करने के लिए ना पहले आप सिर्फ 2 डिजिट को लो, 67 को। ठीक है ना। तीनों को एक साथ करके कोई फ़ायदा नहीं, पहले आप 2 ले लो। तो 19 4 जा करोगे, 19 अगर आप 19 × 4 करोगे तो आंसर आएगा 76, जो कि बड़ा होगा 19 4 जा। तो 19 3 जा कर लेते हैं। 19 3 जा कितना होता है? 57। 19 3 जा 57 और रिमाइंडर क्या आएगा? 10। ऊपर से ले आएंगे 3, ये 3 छोड़ना नहीं है,
कभी आप सोचे कि रिमाइंडर आ गया तो आप फिर डिवाइड लगा दो और 19 को कर दो, नहीं, पहले ये 3 भी लो, जब तक ये 673 पूरा ना हो जाए तब तक नहीं करना अगला स्टेप। तो हमने ये 3 नीचे लिख दिया। अब 19 को 7 जा करके देखेंगे तो 19 7 जा होता है 133, लेकिन हम 19 6 जा करें तो 114, वो भी बड़ा आएगा। तो 19 5 जा ले लेंगे, 19 5 जा कितना होता है 95, वो सही रहेगा। 19 5 जा 95, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 13 माइनस 5 8, इधर रहेगा 9, 9 माइनस 9 0। अब 8 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, पिछली बार किससे डिवाइड करा था 19 से, तो 8 से 19 को डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब 3 से किसे करेंगे 8 को, तो 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, उधर स्पेस नहीं है, तो 8 माइनस 6 क्या होगा 2 रिमाइंडर। अब 2 रिमाइंडर से किसको डिवाइड करना है, ये जो 3 था, तो 2 कितने जा 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया 1। अब इस 1 से किसे करेंगे 2 को करेंगे, तो 1 कितने जा होगा 2, 1 कितने जा 2 करेंगे 1 2 जा 2 और रिमाइंडर 0। तो आपने क्या देखा कि लास्ट में हमने जो डिवाइड करा ना वो किससे डिवाइड करा 1 से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा है हमने लास्ट में 1 से। तो HCF क्या आ गया 1 आया, और जब HCF 1 आया तो हम कह सकते हैं कि 1365 और 2057 जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका HCF 1 है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। आपसे कहा है कि आप इनको लोवेस्ट टर्म में करो। लोवेस्ट टर्म का दूसरा नाम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है तो आप क्या करते हो, सेम टेबल से ऊपर भी डिवाइड करते हो और नीचे भी डिवाइड करते हो। तो आपको वो मेथड लगाना है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कटिंग बहुत हो जाती है, बार बार कट करते हो। मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते थे, हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है सब, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था। पहले हम देख रहे हैं कि ये 2 से हो जाएगा, तो आप 2 से करते थे, 2 से कर दो, 2 कितने जा होगा 2 1 जा 2, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 1 को इसके साथ ले लेंगे तो 1 0 10 हो जाएगा। 2 कितने जा 10, 2 5 जा 10 और ये 2 3 जा 6। अब इसे भी 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 तो ख़त्म हो गया, 1 होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 1 जा 2 तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम लेंगे 2 0 जा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 को इसके साथ ले लेंगे 14, 2 7 जा 14। अब ये दोनों किससे होंगे वो सोचेंगे तो 3 से होगा। हमें ऐसे क्वेश्चंस में ना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है किससे होगा। कई बार तो हमें समझ ही नहीं आता कि 2 के टेबल से हो रहा है, 3 के टेबल से हो रहा है, या बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन अगले पार्ट्स के लिए मैं आपको सही तरीका बताऊँगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। पहले तो हम ये वाला ऐसे ही कर लेते हैं नॉर्मल जैसे करते हैं। ये दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे, तो 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब इसे भी करते हैं 3 से, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब दोबारा 3 से करते हैं, इसे भी और इसे भी, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 7 जा, इसे भी 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो फाइनली जो अब ये कटेंगे नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आया 17/23। तो आपने क्या देखा, इसमें बहुत सारी कटिंग करनी पड़ी, कट ही करे जा रहे हैं, कट ही करे जा रहे हैं, तो ऐसा वर्क गंदा भी लगता है ज़्यादा कटिंग अगर हो जाती है। और दूसरी चीज़, कई बार हम डिवाइड करने में फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ आता ये किसके टेबल से कटेगा, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक दूसरा वे भी बता देता हूँ कि कैसे करते हैं अगर आपको टाइम बचाना हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दूसरा वाला मेथड ही लगाना है। अगर आपको ये वाला मेथड जो अभी सिखाया मैंने, अगर आपको ये अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो आप ये भी कर सकते हो, वो भी सही है, ठीक है ना। और अगर टाइम बचाना है और कटिंग इतनी सारी नहीं करनी, तो दूसरा मेथड लगाएं। वो क्या है वो देखो मैं बताता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में 2 नंबर दिए हैं आपको, एक तो दिया है 559 और दूसरा दिया है 989। आप ना पहले इनका निकालो HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए।
हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो हमें इन्हें बार बार नहीं कट करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक ही बार कट करना पड़ेगा और फाइनल आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम HCF निकाल रहे हैं। 559 वन जा कितना होता है 559, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 430। अब 430 से किसको करना है 559 को, 430 वन जा 430, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 129। अब 129 से किसको करना है 430 को, तो 129 से 430 को करना है तो 129 3 जा करेंगे ना तो 387 सही आएगा। 129 3 जा 387, 4 जा करते तो आंसर बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 4 से नहीं करा। 10 माइनस 7 विल बी 3, 12 माइनस 8 विल बी 4। 43 से करना है किसको 129 को, तो 43 3 जा होता है कितना 129 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ HCF फाइंड कर लिया, कितना आया, लास्ट में किससे डिवाइड करा 43। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 43, हाईएस्ट नाम से ही पता चल रहा है सबसे बड़ा नंबर। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे ये कटेगा दोनों के दोनों, वो कौन है 43 है। तो अब हम इन्हें कट करके दिखा देते हैं, 559 को और 989 को। किसके टेबल से 43 के टेबल से कट करना है, एक ही बार में पूरा दोनों नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ बार बार कट करे जा रहे थे ऐसा होगा, ये तो सिर्फ वन टाइम कट होगा। 43 से इसको डिवाइड कर लेना आप रफ में, 43 से किसको करना है 559 को। 43 वन जा क्या होगा 43, माइनस करोगे 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ऊपर से आया 9। 43 कितने जा 129 3 जा, तो कितनी बार कटा 13 बार, यानी इसे कट करके आपको लिखना है 13 क्योंकि 43 के टेबल से कट करा है। अब नीचे भी 43 के टेबल से कट करें, 989 को किसके टेबल से कट करना है 43। तो 43 अगर आप 43 2 जा करोगे, 43 2 जा कितना होगा 86, 86 को माइनस करोगे और ऊपर से 9 लाओगे तो 43 3 जा 129, रिमाइंडर 0, यानी इसे कट करके 43 के टेबल से आंसर क्या आएगा 23। तो फाइनल आंसर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 13/23। तो देखो हमें ज़्यादा कटिंग भी नहीं करनी पड़ी, आंसर आ भी गया। जैसे यहाँ आ गया था, यहाँ पर हमें बार बार कट करना पड़ रहा था, पहले 2 के टेबल से, फिर 4 के टेबल, 3 के टेबल से कट ही करे जा रहे थे। इसमें क्या होता है HCF निकालो और वन टाइम ही कट करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। और बता देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट भी देखो कैसे होगा। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो 2 नंबर दिए हैं पहले तो आप उनका HCF निकालो। 611 है और उससे डिवाइड करो किसको 1457। तो 611 2 जा करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 1222 और माइनस करके रिमाइंडर निकालोगे 235 रिमाइंडर आएगा। इससे किसको करेंगे 611 को डिवाइड करेंगे तो 235 2 जा करोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा 47, बड़ा नहीं होगा, 235 2 जा सही बैठेगा बिल्कुल 470, 3 जा बड़ा हो जाएगा। तो 2 जा करेंगे और माइनस करेंगे 141 रिमाइंडर आएगा। अब 141 से किसको करना है 235 को, तो 141 इंटू 2 करेंगे रफ में तो आपको आंसर मिलेगा 282 जो कि बड़ा है। तो 141 1 जा 141 और रिमाइंडर 94। अब 94 से किसे करना है, ये जिसको डिवाइड करा था आपने 141 जिससे डिवाइड करा था लास्ट टाइम किससे डिवाइड करा था 141 से, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब 94 1 जा कितना होता है 94, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 11 माइनस 4 7 और इधर रह जाएगा 13 में से 9 गया 47 आया। 47 से डिवाइड करना है 94 को, 47 2 जा करोगे तो 94 पूरा आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब हमने यहाँ देखा कि HCF जो आया ना थर्ड पार्ट में, HCF जो आया है वो क्या आया है 47। HCF कौन होता है जिससे लास्ट में हम डिवाइड करें, तो लास्ट में 47 से ही तो डिवाइड करा था ना, तो HCF क्या हो गया 47। अब 47 से ऊपर भी कट करना है 611 को
और 1457 को भी 47 के टेबल से एक ही बार कट होगा और आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आप रफ में डिवाइड करके देख लेना 47 से किसको, 611 को। तो 47 1 जा 47, माइनस करके रिमाइंडर क्या आएगा 4 इधर और यहाँ 1, ऊपर से आएगा 1, तो 141 हो गया। 47 3 जा करोगे तो ये हो जाएगा 141। तो फाइनली ऊपर तो कट करके आएगा 13। अब नीचे वाले को भी कट करना है 47, HCF था 47, तो 47 से ही डिवाइड करेंगे 1457 को भी। तो 47 3 जा कितना होता है 141 होता है। ऊपर से रिमाइंडर आ जाएगा 4, ऊपर से लेंगे 7, तो 47 1 जा कितना हो जाएगा 47। तो आंसर आपने डिवाइड करके क्या देखा, क्या आया 31। तो फाइनली कट करके आंसर आ गया 13/31। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। इसी तरह से सेम वे में आपको पार्ट नंबर 4 भी करना है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेथड समझ आता है तो ये कर लें आप, और अगर आपको नहीं, कई बार प्रॉब्लम आती है हमें नहीं पता चलता किस टेबल से करना है दोनों को कट, तो अगर ऐसे में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप HCF निकालो, और HCF जब फाइंड हो जाए तो उसी से ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड कर दो और नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप। ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया ना, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है HCF। तो आपको HCF निकालना है, किस किस का HCF, 56, 154 और 294। तो सेम मेथड लगाएं आप, डिवीजन मेथड ही बेस्ट है। पहले आप दो नंबर लिखें 56 और 154, इनका क्या निकालें HCF। तो 56 2 जा करेंगे तो 56 2 जा सही बैठेगा, 3 जा तो बड़ा हो जाएगा। 56 2 जा होता है 112, माइनस करेंगे आप और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42 रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर से 56 को करना है, तो 42 1 जा होगा 42, फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 आया। अब 14 से 42 को करेंगे, तो 14 3 जा 42 और रिमाइंडर 0। तो HCF आ गया दो नंबर्स का, HCF ऑफ, एक तो 56 लिया था और दूसरा लिया था 154। तो इनका HCF कौन आया, जिससे लास्ट में डिवाइड करा 14। अब 14 का HCF और 294 का, इन दो का HCF निकालना है। तो 14 से डिवाइड करना है किसको, 294 को। तो 14 2 जा 28, रिमाइंडर आएगा 1। अभी ये 4 बच रहा है, तो हम अभी इसे 4 लेके 14 से ही करेंगे। 14 कितने जा 14 1 जा, और रिमाइंडर क्या आया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो फाइनल HCF क्या आया, फाइनल HCF आया जिससे लास्ट में डिवाइड करा, वो कौन है, वो तो 14 है। तो फाइनल HCF हो गया 14। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप। तो आप भी लिख दो यही लाइन जो उन्होंने मांगी, क्या मांगी क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट लेंथ मांगी है। ग्रेटेस्ट लेंथ किसकी, टेप की। तो लेंथ है ना, तो लेंथ किस में आएगी, ये देखो यहाँ सेंटीमीटर डल रहे थे। लेंथ लंबाई होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हम वो लेंगे जो क्वेश्चन में चल रही थी। तो 14 के आगे सेंटीमीटर लग जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9 का। अब करते हैं 10th वाला। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वे में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, देयर आर 342 एप्पल्स। तो क्या दिया है इन्होंने, सबसे पहले वो लिख देते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं, कितने हैं 342। 627 मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज हाउ मच 627। गुआवा ऑल्सो, नंबर ऑफ गुआवास कितने हैं 836। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं। अब आगे बोला है दीज आर टू बी अरेंज्ड इन ए हीप। हीप का मतलब क्या होता है, हीप्स मीन्स इन्हें इकट्ठा करके अलग अलग ग्रुप में बांट देना है। तीनों फ्रूट्स को, हीप्स का मतलब ग्राउंड पर, फ्लोर पर आपको इकट्ठे करके कुछ ग्रुप्स में बांट देना है अलग अलग, ठीक है। अब वो कह रहा है
सच दैट द ईच हीप हैज़ सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, और सब में जो फ्रूट्स आने चाहिए, जितने भी आप हीप्स ज़मीन पे लगाएंगे फ्लोर पर, उन सब में नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट आ गया ना, तो ग्रेटेस्ट वर्ड का मतलब क्या है, एचसीएफ निकाल दो। तो आप पहले 2 का एचसीएफ निकाल दो, 342 का और 627 का। 342 1 जा करोगे तो 342, माइनस करोगे रिमाइंडर के लिए तो 5, और ये हो गया 8, और यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, 285 रिमाइंडर। अब 285 से किसको करेंगे, 342, तो 285 1 जा कितना होगा 285, माइनस करेंगे 12 में से 5 गया 7, इधर रह गया 3, 13 में से 8 गया 5, 57 रिमाइंडर है। अब इस रिमाइंडर से किसको करना है, 285 को। तो 57 4 जा करें अगर हम रफ में तो 228 आएगा, और 57 5 जा करेंगे तो 285 आ जाएगा। तो पूरा पूरा हो रहा है 57 5 जा 285, रिमाइंडर 0। तो हमने अभी एचसीएफ निकाला है दो चीज़ों का, किसका, 342 का और 627 का, जो कि कितना आया 57। अब ये जो एचसीएफ आया 57, इसका और जो रिमेनिंग नंबर है थर्ड वाला 836, इनका और निकालो एचसीएफ। अब दोबारा से एचसीएफ निकालते हैं किसका, 57 का, और ये गलत लिख दिया मैंने, 57 है, इट्स नॉट 87, 57 का, और जो रिमेनिंग थर्ड था गुआवा वाला 836। तो 57 के टेबल से 83 को ही करो, 836 बाद में, पहले 83, 57 1 जा 57, माइनस करके रिमाइंडर आएगा 6, इधर आ जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2, 26 रिमाइंडर, ऊपर से लिया 6। अब 57 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो 228 आएगा, और 57 4 जा 228, और 57 5 जा करेंगे तो बड़ा आएगा। तो 57 4 जा ही करें 228, और माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करें, 16 में से 8 गया 8, इधर रह गया 5, 5 में से 2 गया 3, 38 रिमाइंडर। अब 38 से डिवाइड करना है किसको, 57, 38 1 जा 38, रिमाइंडर आएगा 17 माइनस 8 9, इधर रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, 19। अब 19 से 38 को करेंगे तो 19 2 जा 38 होता है, तो रिमाइंडर 0। तो फाइनल एचसीएफ तीनों का, एचसीएफ ऑफ 342, 627 एंड थर्ड नंबर क्या था 836 इज़ 19, क्योंकि 19 से लास्ट में डिवाइड करा हमने, तो एचसीएफ 19 है। अब एचसीएफ 19 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप बोला था ना, तो वो भी लिख दो, इन ईच हीप्स इक्वल टू 19। तो ये जो हमने ग्राउंड पर फ्लोर पर हीप्स बनाए थे फ्रूट्स से, उनमें हर एक में 19 फ्रूट्स आ रहे थे सब में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म्ड, तो ये जो आपने ऐसे इकट्ठा करके चट्टे लगा दिए हैं फ्रूट्स के, आपने तीनों फ्रूट्स को मिक्स करके हीप्स बनाए थे, वो पूछ रहा है कितने हीप्स बने थे, हर एक हीप्स में कितने आने हैं वो तो हमने फाइंड कर लिया, 19 आने हैं। अब कितने हीप्स बनेंगे इस तरह से, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने थे। तो हम इन तीनों टाइप्स के फ्रूट्स को ऐड कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि सारे के सारे फ्रूट्स मिलाकर कितने आ रहे थे, ठीक है। तो हम इन्हें ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 4 + 1 5, 6 7 8 9 10, 1 इधर आ जाएगा, 3 and 1 4, 6 10, 10 and 8 18। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हर टाइप के मिलाकर 1805 थे टोटल फ्रूट्स। अब ये टोटल फ्रूट्स बटने हैं, हर एक हीप में कितने कितने डलने हैं, 19। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी हीप्स, हाउ मैनी मीन्स कितने, तो आपको नंबर ऑफ हीप्स बताने हैं, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी नंबर ऑफ हीप्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ पूछता है, गिनती काउंटिंग, तो आपको क्या करना है, डिवाइड। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या पूछा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ हीप्स फॉर्म्ड, कितनी हीप्स बनेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स को 19 फ्रूट्स लेकर बांट दिया जाएगा अलग अलग ग्रुप में। तो 19 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड। तो 19
को 19 के टेबल से इसे डिवाइड करना है। 19 9 जा अगर आप करें तो 19 9 जा होगा 171 और रिमाइंडर क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9 0 0, ऊपर से आएगा 5। अब 19 5 जा कितना हो जाएगा 95 और रिमाइंडर 0। तो नंबर ऑफ हीप्स कितनी बनी 95। तो फ्लोर पर कितनी जगह फ्रूट्स रखे जाएंगे इकट्ठे कर करके 95 जगह इकट्ठे कर करके रखे जाएंगे और हर एक हीप में कितने फ्रूट्स होंगे 19 फ्रूट्स होंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट। ग्रेटेस्ट बड़ा है ना, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है HCF। तो आपको HCF निकालना है इन 3 वैल्यूज़ का। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारे HCF के क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ, आप डायरेक्ट खुद फाइंड कर सकते हैं, इसमें और कुछ वर्क नहीं करना, डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड HCF। ठीक है, अब आ जाते हैं 12 पे। 12 वाला क्या वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, इन ए स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 780 बुक्स ऑफ इंग्लिश। तो हम पहले लिखते हैं इंग्लिश बुक कितनी है, इंग्लिश बुक्स आर 780, हिंदी बुक्स 364 और 624 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है 624। 3 टाइप्स की बुक्स थी, तो टोटल बुक्स निकाल देते हैं। टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितनी है 4 + 4 8, 10 16, 7 8 9 10, 10 and 7 17। ये है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द लाइब्रेरियन वांट टू अरेंज दीज बुक्स इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्फ्स। मैक्सिमम वर्ड आया, देखो मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट बोल दो, वो भी जो होता है सेम मीनिंग का होता है। ग्रेटेस्ट का मीनिंग, हाईएस्ट का मीनिंग, लार्जेस्ट का मीनिंग, मैक्सिमम का मीनिंग, इन सब का मीनिंग क्या होता है सेम ही होता है। यानी आपको यहाँ पर क्या निकालना है HCF निकालना है। तो आप सबसे पहले तो इन 3 वैल्यूज़ का क्या करो HCF ले लो। पहले 2 लेते हैं, 364 लेते हैं और दूसरा नंबर है 780। तो 364 के टेबल में 780 तो आएगा नहीं, 2 जा करते हैं, 364 2 जा 728 होता है। 364 2 जा 728, माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52 बचेगा। 52 से डिवाइड करेंगे किसको 364 को। तो 52 2 जा करेंगे तो आपका आंसर 104 बहुत छोटा बनेगा। 52 5 जा करके देखेंगे रफ में, 52 5 जा होता है 260, वो भी छोटा है। 52 6 जा सही रहेगा, 7 जा भी हो जाएगा। 52 अगर 7 जा करके देखें, 52 7 जा पूरा चला जाएगा 364 और रिमाइंडर 0। तो हमने यहाँ HCF निकाल दिया 2 वैल्यूज़ का, 364 का और 780 का। क्या 52 से लास्ट में डिवाइड करा था, इसलिए HCF क्या है 52। अब इस 52 का और जो रिमेनिंग थर्ड नंबर है उनका भी HCF निकालो। तो 52 का और थर्ड नंबर क्या है 624। 52 1 जा 52 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 10, ऊपर से आएगा 4। 52 2 जा करेंगे ना तो 104 पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो HCF अब तीनों का आ चुका, HCF ऑफ 780, 364 एंड 624, तीनों का HCF कितना 52, क्योंकि लास्ट में हमने किससे डिवाइड करा 52 से डिवाइड करा। तो फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ शेल्व्स दैट कैन बी यूज्ड। हमें फाइंड करनी थी कितनी शेल्व्स बनेंगी, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्व्स चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, शेल्फ जो है वो मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्सिमम वर्ड का मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम वर्ड का मतलब होता है कि हमें HCF फाइंड करना है। तो हमने फाइंड कर लिया, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, नंबर ऑफ शेल्व्स दैट कैन बी यूज्ड, नंबर ऑफ shelves that can be used is equal to 52। तो 52 शेल्व्स यूज़ होंगी किसके लिए, बुक्स को रखने के लिए। कौन सी बुक्स,
ये 3 तरह की बुक थी और टोटल काउंटिंग में कितनी थी, इतनी। तो ये टोटल बुक्स हैं और ये टोटल बुक्स 52 शेल्व्स के अंदर भरी जानी है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ दीज बुक्स इन ईच शेल्फ। देखो ईच वर्ड आया, ईच का मतलब एक। वो पूछ रहा है हर एक शेल्फ के अंदर कितनी बुक्स आएंगी। टोटल बुक्स तो ये हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर दिस मच, और हमारे पास शेल्फ्स जो हैं वो कितनी है, 52। तो हर एक शेल्फ में कितनी बुक आएंगी वो फाइंड करने के लिए डिवाइड करना है। ईच है ना, ईच का मतलब 1 का, तो जब भी 1 का फाइंड करना हो तो डिवाइड। तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच शेल्फ, ईच शेल्फ में कितनी कितनी बुक आएंगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 52 जो नंबर ऑफ शेल्फ्स हैं उससे डिवाइड करेंगे टोटल बुक्स 1768 को। तो 52 3 जा करेंगे, 52 3 जा 156 होगा और रिमाइंडर आएगा 20। 8 इधर लेंगे, 52 3 जा करेंगे, 3 जा नहीं 4 जा, 52 4 जा करेंगे तो 208 आ जाएगा और रिमाइंडर 0। तो आपने क्या देखा, डिवाइड करके आंसर क्या आया, 34। तो वो पूछ रहा था व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ दीज बुक्स इन ईच शेल्फ। तो नंबर ऑफ बुक इन ईच शेल्फ कितनी हो गई, 34 बुक्स हो गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।